नमस्कार मित्रों, कुंडली दर्शन 8 में आप लोगों का स्वागत है। इस प्रसंग का वर्णन महर्षि कंबन द्वारा लिखित ई रामावतारम रामायण में मिलता है। आइए जानते हैं। जब भगवान राम ने रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना के समय दशानन रावण को अपना पुरोहित बनाया, तब रावण ने राम से क्या दक्षिणा मांगी। सेतु तैयार हो गया। यह देखकर श्री राम ने कहा, लंका विजय के लिए आशुतोष गंगाधर नीलकंठ महेश्वर के लिंग विग्रह की स्थापना होनी चाहिए। भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त करना आवश्यक है। अब प्रश्न उठता है, शिव का लिंग विग्रह कहाँ से आवेगा और अनुष्ठान का आचार्य कौन होगा। उत्तर की तरफ अयोध्या आदि से कोई आचार्य बुलाएं तो समय लगेगा। मतंग आश्रम के पश्चात कोई ऋषि मुनि भी नहीं थे, तो कहाँ से आचार्य बुलाया जाए। कुछ समय पश्चात स्वयं राम ने यह कहकर सबको चौंका दिया। पवन कुमार कैलाश जाकर भगवान शिव से उनका लिंग विग्रह मांग लाएं। और पुलस्त कुल का दशानन ब्राह्मण है, वेदज्ञ है, शिवभक्त है। लंका में जाकर ऋषराज जामवंत जी रावण को आचार्यत्व के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। पवन पुत्र हनुमान जी कैलाश चले गए। शिष्टकर्ता के मानस पुत्र जामवंत जी लंका पहुंच गए। लंका में खलबली मच गई। पिछली बार बंदर दूत बनकर आया था, इस बार कुंभकर्ण से तनिक छोटा विशाल ऋक्ष आया है। बानर से ऋक्ष अधिक भयावह होता है, अतः बिना पूछे कुछ भी स्वतः राक्षसों ने जामवंत को राजसभा के द्वार तक पहुंचा दिया। जामवंत ने द्वारपाल से कहा, दशानन से कहो, शिष्टकर्ता के प्रथम कल्प सतयुग के में उत्पन्न महर्षि पुलस्त का भाई ऋक्ष जामवंत श्री राम का दूत होकर आया है। रावण ने सुना, स्वयं द्वार तक लेने आया। राक्षसेंद्र, सेवा सत्कार करने की आवश्यकता नहीं है। मैं इच्छा को गोत्री अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम का दूत होकर आया हूँ। उन्होंने तुम्हें सादर प्रणाम कहा है। वे सागर सेतु बंधन पर भगवान शंकर के लिंग विग्रह की स्थापना यथाशीघ्र करना चाहते हैं। इस अनुष्ठान को संपन्न कराने के लिए वेदज्ञ परमसेव पौलस्त दशानन को आचार्यत्व पद पर वर्ण करने की इच्छा की है। मैं उनकी ओर से आमंत्रित करने आया हूँ। दशानन ने हंसते हुए पूछ लिया, यह शिव स्थापन लंका की विजय की कामना से किया जा रहा है। स्वाभाविक है, जामवंत ने स्वीकार किया। रावण ने फिर कहा, आप जानते हैं कि आप त्रिभुवनजयी अपने इस शत्रु की पुरी में बधारे हैं। हम यदि आपको यहाँ बंदी कर लें, आपको लौटने ही न दें, तब यह संभव नहीं है। जामवंत खुलकर हंसे। मुझे बंदी बनाने की शक्ति लंका में किसी राक्षस के पास नहीं है। ऐसी कोई धृष्टता न करना, न अनुमति है न आवश्यकता है। जब मैं चलने लगा था तब रामानुज लक्ष्मण समुद्र तट पर वीरासन में बैठ गए थे। अपनी त्रोण से पाशुपत अस्त्र निकाल लिया था और मुझसे कहा था, ऋक्षराज दशानन से कह देना, यदि एक मुहूर्त अर्थात 48 मिनट में सकुशल नहीं आ गए तो यह अस्त्र संपूर्ण राक्षस कुल के संहार का संकल्प लेकर छूट जाएगा। दशानन ने अपने को संभाला और कहा, मैं तो परीक्षा ले रहा था। राम से कहिए, मैंने उनका आचार्यत्व स्वीकार किया है। आवश्यक उपकरण लेकर आ रहा हूँ। दशानन अशोक वन में सीता के पास पहुँचा। हम राम का अनुष्ठान पूर्ण करने जा रहे हैं। पुष्पक आ रहा है, उस पर बैठ जाओ, लेकिन स्मरण रखना, तुम वहाँ पर रहकर भी रावण की बंदिनी रहोगी। शिव स्थापन के बाद पुनः पुष्पक में आकर बैठ जाना। रावण के समुद्र तट पर उतरते ही श्री राम ने लक्ष्मण के साथ प्रणाम किया। आयुष्मान भव, समर विजयी भव। रावण ने कहा, यजमान की पत्नी पति के पार्श्व में बैठे और अनुष्ठान में आवश्यक सहयोग दे। गणपति पूजन, कलश स्थापन, नवग्रह पूजनादि के बाद रावण पूछ लिया, लिंग विग्रह कहाँ है। नम्रतापूर्वक श्री राम ने निवेदन किया, उसे तो लाने हनुमान कैलाश में गए हैं, अभी तक नहीं लौटे हैं। तब रावण ने कहा, विलंब नहीं किया जा सकता, उत्तम मुहूर्त उपस्थित है। यजमान की पत्नी बालू का लिंग बना ले। तब श्री जनक नंदिनी ने अपने हाथ से समुद्र की आर्द्र रेणु से बड़ी सी लिंग मूर्ति निर्मित की। दशानन ने सविधि
अर्चा संपन्न करा दिया। दक्षिणा की बारी आई। आचार्य की दक्षिणा संपूर्ण वानर का हृदय धड़क रहा था। रावण क्या मांगेगा? आचार्य जानते हैं कि यजमान इस समय वनवासी है, क्या आचार्य की दक्षिणा दे सकेगा? धन संपत्ति नहीं मांगता, सीता को मांग सकता हूँ पर नहीं मांगता। राम वापस चला जाए यह भी मांग सकता हूँ, चलो यह भी नहीं मांगता। आज संसार देखेगा रावण क्या दक्षिणा मांगता है। दक्षिणा में जो वस्तु मांगूंगा वह यजमान वचन दे कि पूरा करेगा। राम लक्ष्मण हाथ जोड़े खड़े थे। रावण बोला कि अगर मुझे देना ही चाहते हैं तो जब मेरी मृत्यु हो उस समय आप मेरे सन्मुख रहना। श्री राम ने कहा कि आचार्य आपकी मनवांछित इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। मैं यह वचन देता हूँ कि जब आप मृत्यु शैया पर होंगे तब उस समय आपके सन्मुख उपस्थित रहूँगा। मित्रों, अभी आप लोगों ने सुना राम से रावण ने अपने सन्मुख मृत्यु के समय उपस्थित रहने की दक्षिणा मांगी। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।